अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं और वो भी एक शानदार और फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करके जिसका नाम है पिंटरेस्ट। ऑब्वियसली बात है आप में से बहुत सारे लोगों ने पिंटरेस्ट यूज किया होगा और शायद बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली होगी। आज के वीडियो में मैं जो आपके लिए यूनिक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसे देखने के बाद मुझे पता है कि जिन लोगों ने अर्निंग नहीं की है वो लोग भी इस तरीके का यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि मोस्ट ट्रेंडिंग पिन कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिनको हजारों लोगों ने रीपिन किया हुआ है, हजारों लोगों ने लाइक किया हुआ है, वो पिन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपके लिए बताऊंगा एक ऐसी हिडन ट्रिक जहां पे पिंटरेस्ट आपको खुद बताता है कि ज्यादातर लोग कौन सी चीज है जो कि सर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं कवर करूंगा कि मैंने एक अपना लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसी टाइप का एक शानदार सा लैंडिंग पेज आप भी कैसे बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज मैं आपके लिए बहुत कुछ यूनिक चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप यहां पे कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे एज अ एग्जांपल मैंने स्मूथी रेसिपीज यहां पे सर्च किया हुआ है। हमारा प्रोडक्ट जिस टाइप का रहेगा उसके हिसाब से हम कुछ भी सर्च करेंगे। अब यहां पे बात आती है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला पिन अच्छा काम कर रहा है या ये वाला या ये वाला या ये वाला पिन कौन सा कैसा अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन का यूज करना है। वो एक्सटेंशन है पिंटरेस्ट शॉर्ट एक्सटेंशन shortpins.com करके। ये एक्सटेंशन है, आप इसको क्रोम में सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आपकी वो एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आपके सभी रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा स्मूथी रेसिपी सर्च किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है कि कितनी बार इसको लाइक किया गया है, कितनी बार इसको रीपिन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी बार रीपिन किया गया है, कितनी बार इसको सेव किया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने दिनों में हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के अंदर इसने इतनी शानदार रीच पा ली। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस पिन में कुछ ना कुछ खास होगा। तो वही पिन हमको सर्च करना है। जैसे एक और आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। ये भी एक पिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन इतने इस पे सेव्स आए हैं, मतलब कहा जाए तो लाइक्स आए हैं। फिर यहाँ पे आप कितनी बार यहाँ पे रीपिन हुआ है और ये जो है ये 6 महीने के अंदर इसने इतने शानदार रिजल्ट ले लिए। तो इसी टाइप से आप ये पिन्स यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिन वाला तो हम आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है। उसके लिए आप चाहे तो क्लिक बैंक का यूज कर सकते हैं, डिजी स्टोर 24 का यूज कर सकते हैं, अमेज़न का भी कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। डिपेंड ऑन कि आपके पास कौन सा एफिलिएट नेटवर्क है। अगर आपके पास इनके अलावा भी कोई एफिलिएट नेटवर्क है, वहां से आप कोई भी एक शानदार ऑफर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑफर फाइंड करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। देखिए, पहला होता है कि आप जाइए टॉप ऑफर्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप ऑफर्स में क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये सबसे शानदार काम कर रहे हैं क्लिक बैंक पे। ग्रेविटी स्कोर भी आप देख सकते हैं सभी के कितने हाई हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इनके थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहें तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। फिर आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे मैं मोस्टली हेल्थ एंड फिटनेस में वेट लॉस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं ज्यादा प्रमोट करता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे डाइट एंड वेट लॉस है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जैसे इसका ग्रेविटी अच्छा खासा है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ग्रेविटी। और आप चाहें तो यहाँ पे रैंकिंग की बजाय ग्रेविटी हाई टू लो आप यहाँ पे सॉर्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द स्मूथी डाइट 21 डे रैपिड वेट लॉस प्रोग्राम। ये जो है ये अभी की डेट में सबसे शानदार चल रहा है और इसमें आपको कमीशन भी, एवरेज कमीशन अच्छा मिल रहा है। और इन सब के साथ में एक और जो अच्छी चीज है कि यहाँ पे फ्यूचर कमीशन भी आपको आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार कमीशन आया और काम खत्म हो गया। साथ ही आप इनका एफिलिएट पेज भी देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% आपके लिए कमीशन मिल रहा है और जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर आप यहाँ पे एफिलिएट के टूल्स के लिए यहाँ पे जाके और फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पे अपसेल भी है इनके, कि मान लीजिए किसी ने $37 में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, फिर 47 है, फिर 27 है, फिर 50 है। तो इस टाइप से मतलब फ्यूचर पेमेंट्स भी आपके लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन सी चीजें काम कर सकती हैं। जैसे इंस्टाग्राम पेज काम कर सकता है, फेसबुक पेज काम कर सकता है, ऑप्ट-इन पेज यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली बात है सभी लोग यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये चीजें इन्होंने दे के रखी हैं। इसीलिए मैं
इन चीजों में नहीं जा रहा हूं, बाकी आप चाहें तो इन चीजों में भी जा सकते हैं। सेम जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं वो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। साथ ही आप एज ग्रुप कौन सा करना है, फीमेल को करना है, मेल को करना है, तो ऑब्वियसली बात है फीमेल्स के लिए ज्यादा वेट लॉस का इशू होता है, तो आप फीमेल्स के लिए कीजिए, 30 to 60 कीजिए, कंट्रीज कौन सी है और डिवाइस कौन सी है। फिर आप यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइप से आप टारगेट कर सकते हैं, इमेजेस, ईमेल स्विप्स, प्रोडक्ट बैनर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दे के रखी हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको A to Z कंटेंट तो मिल गया और कंटेंट के साथ में आपको प्रोडक्ट भी मिल गया। प्रोडक्ट मिलने के बाद पहला जो काम करना है, यहाँ पे जो प्रमोट का बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना निकनेम लिखना है। अब आप ट्रैफिक सोर्स भी डाल सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे पिंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बनी रहा करती है कि आप पिंटरेस्ट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, ट्रैफिक टाइप कौन सा है, आप एड के थ्रू कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें आप डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे फ्री ट्रैफिक भी लिखना चाहें या ऑर्गेनिक आप लिखना चाहें तो ये चीज भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक है ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, बाकी सारी चीजें आप एज इट इज छोड़ दीजिए और ये लिंक को कॉपी करके और एक जगह रख लेना है। चाहें तो आप बिटली वगैरह में सॉर्ट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे हम पिंटरेस्ट को यूज कर रहे हैं, तो पिंटरेस्ट में बिटली चूंकि ब्लॉक रहा करता है तो इसीलिए हम बिटली का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमें प्रोडक्ट मिल गया, लिंक हमने जनरेट कर ली, सारी चीजें एकदम परफेक्ट हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी ये पिन थे इनमें एक्चुअली में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा यहाँ पे रैंक हुए, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 पिन हम यहाँ पे देख लिया करते हैं, कुछ यहाँ पे सिंपल टाइप के भी पिन देख लिया करते हैं, और जरूरी भी नहीं है कि सेम टू सेम आप बनाओ। अगर ऐसे बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है अच्छे खासे कन्वर्जन आ सकते हैं, लेकिन आप अगर कभी थोड़ा सा अलग भी बनाओगे, क्योंकि अलग तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा, तो वो भी काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन है जिसमें कुछ इस टाइप की रेसिपीज वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देके रखी हैं, 70 यहाँ पे लाइक्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव्ड कितने लोगों ने इसको सेव किया है। ऑब्वियसली बात है ये चीज थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है तो ज्यादातर लोगों ने सेव किया है। सेम ये भी चीज जो है वो चूंकि इंफॉर्मेटिव है तो ये भी चीज इसीलिए लोगों ने सेव करके रखी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी चीज थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है तो आप इस टाइप की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी पिन को देखेंगे तो बाकी पिन एकदम सिंपल है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है ये 15 दिन में ही तकरीबन 270 ने ले लिया, ये सिंपल पिन है। इसके अलावा ये पिन आप बाकी और आइडिया भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव जो पिन्स हैं वो थोड़े से ज्यादा काम अच्छे कर रहे हैं। बाकी इनमें आप देखोगे तो इसमें कोई भी इन्होंने लिंक यहाँ पे नहीं लगा के रखी है, तो ये चीज हमारे इतने काम की नहीं है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में ये बंदा कर क्या रहा है। इसके साथ ही ये चीज भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि पिंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा रैंक करते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक यूज करना है। आपको जाना है पिंटरेस्ट पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट कैंपेन का। एक चीज आप याद रखिए कि मैं आपके लिए किसी भी टाइप का पेड तरीका नहीं दिखाने वाला हूं, लेकिन हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो वो प्रोसेस मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो ये चीजें सारी चीजें आप यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ देना, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ऑब्वियसली बात है कि हमें नए कस्टमर फाइंड करना है, तो आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइंड न्यू कस्टमर, इसको आप यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट कर देना। अभी आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स, यहाँ पे सिंपल सा आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड कीवर्ड्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे एज अ एग्जांपल मैंने स्मूथी से सर्च किया है कि स्मूथी से हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो कि लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथी में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथी रेसिपीज बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। स्मूथी रेसिपीज हो गया, फिर यहाँ पे रिजेप्ट करके शायद ये कोई दूसरी लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथी रेसिपी और स्मूथीज रेसिपी, ये दो चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा चल रही हैं, मतलब और एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। फिर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे डाइट भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा डाइट लिखा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है वो स्मूथीज रेसिपी में मंथली सर्चेस तकरीबन इतने आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथीज डाइट में यहाँ पे तकरीबन स्मूथी रेसिपीज वाले ही कीवर्ड को आपको यूज करना है और उसी कीवर्ड के साथ में आपको जाना है। तो ये जो कीवर्ड है ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो हमारा कीवर्ड है ये हमारा मेन कीवर्ड है, आप इसको भी यहाँ पे ऐड
कर सकते हैं। तो जैसे एंटर मैंने दिया, स्मूथी डाइट करके भी एक मैंने लिख दिया। इसके अलावा भी आप यहाँ पे और 1-2-3 कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्मूथीज रेसिपी जो था ये वाला मैंने ले लिया है, तो ये भी अच्छा खासा ठीक है, क्योंकि ये 3 कीवर्ड्स हैं जो मेरे ख्याल से हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे स्मूथीज भी ले सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से तो इतने इनफ है। या फिर ये भी ले सकते हैं स्मूथी रेसिपी, यहाँ पे पीस है और यहाँ पे रेसिपी है, तो आप इसको भी एक बार ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इतने कीवर्ड जो हैं वो इनफ हो गए, और ये सारी चीजें हमारे कंटेंट के हिसाब से भी है। कंटेंट मतलब हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से भी है। अब हमने जो भी प्रोडक्ट है, जैसे ये जो हमारा कीवर्ड था, इसको हमने आके यहाँ पे सर्च किया। तो जैसे आप सर्च करने के बाद, अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कि क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं, एक्चुअली में किन किन तरीकों से लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जब आप नीचे सर्च करोगे तब आपके लिए कुछ ऐसे पिन्स दिखाई देंगे जो कि सालों से चले आ रहे हैं। जैसे एक पिन जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव इस पे कितने हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रीपिन कितने हैं, और ये तकरीबन 2 साल पहले बनाया गया था और आज भी ये बहुत शानदार काम कर रहा है। इस पिन को जब हमने ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा है 3 रेसिपी स्मूथीज फॉर वेट लॉस, फैट बर्निंग, फ्लैट बेली, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट वगैरह सारी चीजें एकदम ठीक है। 6 महीने पहले कमेंट हुआ है, 1 दिन पहले भी एक कमेंट हुआ है, मतलब ये जो चीज है ये मतलब काम कर रही है। ठीक है, अगर 1 दिन पहले, 2 साल पहले अगर ये पिन बनाया गया था, 1 दिन पहले भी अगर इस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज इसकी रैंकिंग में आ रही है। ठीक है, तो आप भी इसी टाइप का पिन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक यहाँ पे पेज बनाया हुआ है। तो जब हम इस पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो साइट खुली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 डेलिशियस फैट बर्निंग स्मूथी रेसिपीज फॉर वेट लॉस। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से पूरा वेट लॉस का एक कुछ बनाया हुआ है। तकरीबन 5 टाइप की रेसिपीज यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जहां जहां पे भी लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये सभी जो लिंक है वो क्लिक बैंक की ही यहाँ पे लगी हुई है। आप यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बैनर, ये प्रोडक्ट पेज का है। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये क्लिक बैंक के थ्रू आया है और उसी पेज पे आ गया है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, जैसे कि इस बंदे ने भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसी टाइप का आप भी एक स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और लगा सकते हैं कि ये बंदा कोई भी आए तो इस पे क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यही चीज आपको चाहिए। तो ये जो पेज यहाँ पे बनाया गया है इसी टाइप का सेम पेज आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पेज बनाया गया है गूगल साइट्स में बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जाना है गूगल साइट्स में। ये जो sites.google.com है इसको हमने ओपन किया, और आप चाहें तो ये जो रेस्टोरेंट थीम है इसमें भी आप जा सकते हैं। बाकी मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं ब्लैंक और एम्प्टी टेम्पलेट में जाता हूँ। तो मैंने ब्लैंक साइट पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम दे देना है। तो जैसे यहाँ पे हम स्मूथी डाइट या स्मूथी टाइप का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो एक कंटेंट है, कंटेंट आप चाहें तो सेम कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी से अगर नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस कंटेंट को रीराइट कर लीजिए। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल पड़ेगा और ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अभी हम गए यहाँ पे चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आप चाहें तो एक आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रिटन आर्टिकल ये लिख के देगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा डाला 5 डेलिशियस फैट बर्निंग, और ये सिंपल सा टाइटल आपको डालना है और ये पूरा आर्टिकल आपके लिए जनरेट करके दे देगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज थोड़ी सी अंतर रहेगी कि यहाँ पे स्मूथी डाइट को भी इस बंदे ने कहीं ना कहीं ऐड किया होगा। तो जैसे लास्ट में जो एक पैराग्राफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इस पैराग्राफ अकेले को ही आप रीराइट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपकी इच्छा। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी टाइप से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ और रेसिपीज यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप चाहे तो इसके साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप सेम इसी कंटेंट को रीराइट कर लिए। तो जो अभी एज अ एग्जांपल मैं इसी कंटेंट को ले लिया करता हूं। तो सिंपल सा मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे जाने वाले पेज टाइटल में जाके मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल को थोड़ा सा अच्छा कर लेना अपने हिसाब से। आप देखिए ये सारी चीजें मैं जैसा कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही करो, सारी चीजें वैसे नहीं करनी। आपको अपने हिसाब से कैसे आप, क्योंकि आपको भी अर्निंग होने वाली है ना, तो आप अपने हिसाब से कैसे इस पेज को अच्छा खासा दिखा
सकते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, कि कौन सा फॉन्ट अच्छा होता है। जैसे इम्पैक्ट है ये अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, टाइटल की जगह हम यहाँ पे हेडिंग कर दिया करते हैं, और फॉन्ट जो है ये इतना है, चाहे तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से इतना ठीक दिखाई दे रहा है। और वैसे मैं कई बार क्या ट्राई करता हूँ कि मैं ये जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह है ये बैकग्राउंड में रखता ही नहीं हूँ, तो आप यहाँ पे थीम में जाके और ये थीम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाली थीम मैंने चूज कर दी तो ये चीज यहाँ से हट गई, फिर आप यहाँ पे हेडर टाइप में सिंपल सा टाइटल ओनली कर दीजिए, तो इस टाइप से दिखाई देगा। ये ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा कैची होता है। तो आप चाहे तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर देना। थोड़ा सा देखिए चीजें आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना रहे हो। हेल्दी लोगों के लिए मतलब हेल्थ के हिसाब से कौन सा है तो थोड़ा सा और लाइट टाइप का ग्रीन आप ले सकते हैं। तो जो चीजें जितनी अच्छी आप दिखा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी से आपको अच्छे खासे कन्वर्जन मिलने वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आपको कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने किस टाइप से लिखा है। तो फर्स्ट इमेज लगाई है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कुछ और कंटेंट है, और उसके बाद ये यहाँ पे रेसिपीज वगैरह है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कुछ इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे ऐड की गई हैं, तो आप चाहे तो इस टाइप का लेआउट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो चीज है ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की। अब आप यहाँ पे टाइटल, ऑब्वियसली बात है हमारा कोई टाइटल है नहीं तो ये चीज हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा जो भी हमने कंटेंट लिखवाया हुआ था वो हम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। तो जो फर्स्ट रेसिपी हमारी वो ये चीज है, तो यहाँ से हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, फिर यहाँ पे बाकी जो कंटेंट है ये इंग्रेडिएंट वगैरह ये सारी चीजें कॉपी करके, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको कॉपी कर लेना है, या फिर आप एक ही बार में पूरा कॉपी कर लो और वहां पे जाके आप एडिटिंग कर लो, ठीक है। तो जो आपके लिए इजी लगे। तो ये जैसे इस टाइप से आ गया है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ गया है, तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो जैसे ये जो है इनको जब हम इस टाइप से दिखाएंगे, ये जो नंबरिंग है ये आप हटा देना, वरना पता चल जाता है कि ये ChatGPT से जनरेट किया गया है। तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपी हो गई। अब आपको ये अच्छा लग रहा है या किस टाइप का लेआउट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे कर लेना, और ये जो चीज है इसको बोल्ड कर देना, थोड़ा सा बड़ा भी कर देना, जैसे 18 कर दिया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और चाहे तो इसके कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा रेड रख दो या जो भी आपको अच्छा लगे, ब्लू ग्रीन रख दो। अब यहाँ पे आता है तो ये जो चीज है इसको आप कॉपी कर लो और इसी टाइप की इमेज या तो आप खुद कहीं से फाइंड कर लो, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का एक ऑप्शन होता है, आप चाहे तो गूगल इमेजेस में भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल इमेजेस में आपको जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन पावर हाउस स्मूथी करके, जो भी आपको अच्छी सी इमेज लगे, जो थोड़ी सी लंबी भी हो, जैसे ये जो है ये थोड़ी सी लंबी भी इमेज है, इसको हमने सिंपल सा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी लंबी इमेज करनी है तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे जब तक कि ये पूरा दिखाई ना देने लगे। तो ये जैसे कि इतने में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो अब आपका कंटेंट के साथ में ये चीज भी इसी टाइप से आ गई है। अब आपको सेम चीज यहाँ पे दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, तो फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पे एक और चीज हमारी छूट गई है, जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट था स्टार्टिंग का, जो भी इंट्रोडक्शन टाइप का कंटेंट है ये हमारा छूट गया था, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो ये जो चीज है इसको आप चाहें तो सेंटर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देख लेना, क्योंकि फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। मतलब किसी को अगर इंप्रेस करना है तो फॉर्मेटिंग ऐसे समझो कि जैसे ड्रेसिंग होती है, कि अगर आप तैयार होकर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है अच्छा दिखाई देगा, फटे हाल जाओगे तो कोई देख के ही शायद चला जाए। तो आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है जो कि फटे हाल दिखाई दे, ठीक है। तो कंटेंट जितना अच्छा बना सकते हैं वो आप बना लेना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं ऐड कर दिया करता हूँ। तो एक कंटेंट मैंने पूरा ऐड कर दिया। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह है, तो ये फॉर्मेटिंग आप अच्छी तरीके से देख लेना कि फॉर्मेटिंग ये 2.1 3.1 इस टाइप से ना दिखाई दे। और जो ये कलर वगैरह है, जैसे यहाँ पे हमने रेड रखा है तो फिर से इसका आपको रेड ही कलर करना है, सेम फॉन्ट रहे, सेम सारी चीजें रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कितना है 17 है और यहाँ पे मेरे ख्याल से 18 है। तो ये चीजें थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना कि ये भी आपका 18 ही रहे, ऐसा ना हो कि कोई चीज छोटी बड़ी रहे। कहने का मेरा मतलब इतना है कि सिर्फ फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो भी जूस है, जैसे ये वाला जो जूस है, इसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज में जाके और
यहाँ पे गूगल इमेज सर्च करके और यहाँ पे आपको वो चीज फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये जैसे अभी बेरी ब्लास्ट स्मूथी है, तो यहाँ पे गूगल पे एक अच्छी खासी इमेज मिल जाएगी। तो जैसे ये जो है ये ठीक दिखाई दे रहा है, इसको इंसर्ट किया और इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो ये हमारी दूसरी रेसिपी हो गई। इसी टाइप से जो थर्ड है इसको भी सेम करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से फिर सिलेक्ट इमेज किया, फिर गूगल इमेज में जाके और यहाँ पे एंटर करना है और ये आपको इमेज मिल गई। तो जो भी एक अच्छी खासी इमेज मिले, जैसे ये जो है, मैं लंबी थोड़ी इसलिए इमेज देख रहा हूं ताकि जो भी इमेजेस हैं, जैसे ये जो है ये भी अच्छी दिखाई दे रही। लंबी इसलिए देख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है। अगर आपका कंटेंट कम है, आप इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे हैं या इंग्रेडिएंट को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपको लंबी इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइड भी रहेगी। या फिर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपकी ऊपर इमेज है, नीचे रेसिपी है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इमेज है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कंटेंट की कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको इमेजेस लगानी है। जैसे अभी जो हमारा कंटेंट है इसके हिसाब से इस टाइप की इमेजेस अच्छी दिख रही हैं। अब यहाँ पे जैसे इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे इस टाइप से इमेज लगाई है और इसमें आप इंग्रेडिएंट वगैरह सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इमेज लगाई है। तो आपकी इच्छा है कि आप अगर इस टाइप से लगाना चाहें तो आप इस टाइप से भी सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनने के बाद अब यहाँ पे लास्ट चीज आती है कॉल टू एक्शन। ये चीज आप चाहें तो यहाँ से सिंपल सा कॉपी करके और आप यहाँ पे जाके और सिंपल सा यहाँ पे एक कमांड देना है आपको, रीराइट दिस, और ये जो है ये इस कंटेंट को रीराइट कर देगा। सिंपल सा यहाँ से कॉपी किया और अपने में आके और सबसे लास्ट में आपको इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इस कंटेंट को ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो ये जो भी पूरा कंटेंट है आप इसको आप सेंटर कर देना, ठीक है। तो ये जो है ये सेंटर कर दिया। साथ ही आपको ये जो चीज है ये थोड़ी सी और अच्छे से दिखाना है, थोड़ा सा 24 कर दो। फिर यहाँ पे एक लास्ट चीज बचती है कि आपको लिंक लगानी पड़ेगी। लिंक चाहो तो जैसे यहाँ पे डाइट प्रोग्राम पे लगी है, साथ में यहाँ पे भी लगी है, तो आप 2-3 जगह पे लिंक लगा देना। तो ये जो लिंक थी हमने इसको यहाँ से किया कॉपी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसी टाइप से आप यहाँ पे नीचे चाहें तो एक बटन भी दे सकते हैं या फिर लिंक दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे विजिट वेबसाइट वगैरह इस टाइप का कुछ भी आप लिख सकते हैं। और एक लास्ट में चाहें तो एक बटन भी लगा सकते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसी पेज पर जाके और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑफर वगैरह भी दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ही हम यहाँ से ले लिया करते हैं। और ये क्लिक बैंक ना आए तो वो अच्छा है, तो अभी हम इसको एक बार बंद करके फिर से कर लिया करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से देखना है कि कितने में ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो इतने में अच्छा खासा आ रहा था, इतना हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और वो इमेज आपको यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक किया और जहाँ पे भी आपकी इमेज सेव हुई है, जैसे मेरी डेस्कटॉप पे हुई है, मैंने क्लिक किया और इमेज यहाँ पे आ गई। अब आपको इस इमेज को अच्छा खासा बड़ा कर लेना है ताकि ये शानदार दिखाई दे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी खासी है, ये 2 बार एंटर दिया था इसीलिए ये नीचे आ गया है। और चाहें कि आपको इसको इसके साथ में ऐड करना है या फिर यहाँ पे एरो वगैरह लगाना है, तो वो एरो वगैरह भी आप यहाँ से फाइंड कर लेना और इजीली ऐड कर देना। अब यहाँ पे लास्ट चीज बचती है बटन। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे जो है बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट देना है, सिंपल सा मैंने लिखा विजिट ऑफिशियल वेबसाइट या द स्मूथी की आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको लिंक ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी क्लिक बैंक की लिंक है और यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। इस बटन को आप थोड़ा सा बड़ा कर लेना और चाहो तो इसके साथ यहाँ पे लगा देना। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आ गया है। अब आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आपकी थीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप अपनी थीम यहाँ से चेंज कर लेना। तो जैसे मैंने अभी ये वाला कलर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आ गया। आप चाहें तो रेड कर लेना या कुछ भी थोड़ा सा कर लेना ताकि ये चीज ज्यादा हाईलाइटेड हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसका तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया, लेकिन ये जो बटन वगैरह है ये आपकी थीम पे डिपेंड करता है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये हमारा ऑलमोस्ट पेज बन गया है। सिर्फ यहाँ पे एक और चीज बची है कि इन सब के कलर अकेले और फॉन्ट वगैरह आप मैच कर लेना। तो ये हमारी सारी चीजें बन गई हैं। चाहे तो इस पे भी आप लिंक लगा देना। तो जो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है और यहाँ पे जो क्लिक बैंक की लिंक थी वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि अगर बंदा इस पे भी क्लिक कर दिया करता है तो वो बंदा उस पेज पे जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका नेम दे देना है। तो द स्मूथी डाइट फॉर वेट लॉस, इस टाइप का मैंने एक बड़ा सा नाम लिया है। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो,
लेकिन इट्स ओके, तो मैं इसको कर दिया करता हूँ पब्लिश। ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो गई है और अभी आप इस वेबसाइट को चेक भी कर सकते हैं। इस टाइप से हमारी कंप्लीट वेबसाइट दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सारी चीजें शानदार हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके कि यहाँ पे जो कलर्स थे वो कलर आपके इन 2-3 के जो लास्ट में वो नहीं आ रहे हैं। बाकी सारी चीजें परफेक्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ रही है, फिर इस वीडियो पे भी लिंक आ रही है और यहाँ पे लिंक आ रही है। इसके अलावा आप 1-2 जगह और कहीं देना चाहें, जैसे यहाँ पे भी कि कोई बंदा ज्यादा ही जल्दी में है तो यहाँ पे भी एक लिंक दे देना। बाकी फिर आप यहाँ पे एक बार ये जब खत्म हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है लिंक है। तो इस टाइप से आपका पेज बन गया। अब आपको क्या करना है, यही पेज सभी जगह प्रमोट करना है। तो अब आपको सिंपल सा, जो अभी आपने ये वाली लिंक कॉपी करके रखी थी, अब आपको ये वाली लिंक को कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि यही चीज हम सभी जगह प्रमोट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि आपको पता चल गया है पिन्स आपको बनाने हैं और पिन्स आपको किस टाइप के बनाने हैं वो चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसी टाइप के सेम आप कैनवा में जाके बना सकते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बता दिया करता हूं कि मैं किस टाइप से बनाता हूं, तो वो आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं। मैं जाता हूं माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आप किसी भी टाइप के बनवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे बैनर्स, जो भी मेरे बैनर्स होते हैं वो यहाँ से ही बनवाते हैं। आपको यहाँ पे तकरीबन 100 क्रेडिट मिलते हैं पर डे के। तो आप ये सोचो कि तकरीबन 400 इमेज आप यहाँ पे पर डे बना सकते हो। तो जैसे ये इमेज देख सकते हो आप, एकदम शानदार बनी हुई है। इसी टाइप से आप और भी बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो। ये मैंने इतनी सारी इमेजेस यहाँ पे बनाई हुई है, मेरी सभी कैंपेन्स वगैरह के लिए हैं। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये शायद कीटो डाइट के लिए बनाई गई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीटो डाइट से रिलेटेड, मतलब एकदम कैची इमेजेस, इतनी अच्छी इमेजेस कैनवा में भी आपके लिए पेड प्लान लेने के बाद ही शायद आप बना पाओ। तो चीजें और ज्यादा अच्छी आप अगर बनाना चाहते हो तो एआई का यूज करो। एआई में क्या है कि सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपको देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट मैंने दिया हुआ है और इसी प्रॉम्प्ट पे बना के दे देगा। तो जैसे अभी यहाँ पे स्मूथीज रेसिपी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे डाइट कर दिया करता हूँ। जैसे मैंने लिखा है बैनर विथ टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट है हमारा, फिर उसके बाद स्मूथी रेसिपीज फॉर रैपिड वेट लॉस 3D इलस्ट्रेटेड स्टाइल। ठीक है, तो इस टाइप की स्टाइल में जनरेट करना है और यहाँ पे फिर साइज सिलेक्ट करना है। तो साइज ये वाली सिलेक्ट की मैंने और यहाँ पे सिंपल सा जनरेट पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तकरीबन 5-10 सेकेंड के अंदर आपकी इमेज जनरेट हो जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी शानदार इमेजेस यहाँ पे जनरेट हुई हैं कि मुझे अगर यही चीज मैं कैनवा में बनाना जाता तो मुझे ज्यादा टाइम लगता। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो ये स्पेलिंग वगैरह है ये थोड़ी सी मिस्टेक रहा करती है। जैसे किसी और बैनर में देखेंगे तो शायद ये थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, जैसे इसमें है। तो यहाँ पे आप जाके कैनवा का यूज कर सकते हैं कि सिंपल से यहाँ से डाउनलोड कर लो और ये वाली स्पेलिंग आप कैनवा में जाके चेंज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं ये भी दिखा दिया करता हूँ। कैनवा पे मैंने एक सिंपल सी चीज सर्च की है, पिंटरेस्ट पिन्स। अब आप अगर कोई नया पिन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पिंटरेस्ट पिन सर्च किया है। आप यहाँ पे सिंपल सा पिंटरेस्ट पिन के साथ में आप स्मूथीज भी सर्च कर लेना, या स्मूथी या वेट लॉस या जिस टाइप का भी आप सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पिन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्मूथी मैंने सर्च किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथी से रिलेटेड यहाँ पे पिन मिल गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप ओपन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम आपके काम में आएगा जब आपने इस टाइप की इमेजेस जनरेट नहीं की थी। अब चूंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस टाइप की इमेजेस जनरेट करके रखी हुई हैं और इसमें अगर थोड़ा सा कोई एरर आ गया है तो वो एरर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ से करना है इस इमेज को कॉपी और यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट लेना है। चूंकि हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऐड करने हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई और टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इस टाइप से मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। अब आप इस इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक नया फीचर आया है कैनवा की तरफ से जिसमें लिखा रहता है ग्रैब टेक्स्ट, कि कोई भी इमेज है उसमें ऐसे आप टेक्स्ट निकाल सकते हो, आप कोई चीज हटा भी सकते हो। जैसे ये जो है ये आप हटाना चाहते हो तो सिंपल सा ग्रैब टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें से वो टेक्स्ट को ग्रैब कर लेगा कि कौन सा ग्रैब, जैसे ये वाला है, ये वाला है, इसके अलावा ये भी चाहो तो ये भी ग्रैब कर सकता है। तो सिंपल सा ये वाले हमको हटाना है तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और चाहे कि इसको हटाना है तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पे ग्रैब किया। अब ये दोनों टेक्स्ट को ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप इनको इजीली
ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड भी आपका नहीं बिगड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपका ये पूरा आ गया है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है। जैसे यहाँ पे डाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी ज्यादा ही अजीब है, तो यहाँ पे DEIT, ठीक है, तो इस टाइप से डाइट जो है वो मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो स्मूथीज लिखा है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 O हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पे एक डॉट था, तो इस टाइप से मैंने कर दिया है। अब आपको इसको लगता है कि ये जो चीज है छोटी बड़ी करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कैसे क्लियर दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज इस टाइप से है। और ये जो भी है, अगर इसको यहाँ पे कुछ भी आपको ऐड करना है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ शायद ध्यान दें तो SIOD लिखा है, तो आप यहाँ पे शॉप नाउ या ग्रैब नाउ, ग्रैब करके मैं लिख दिया करता हूँ। ठीक है, तो ग्रैब नाउ इस टाइप से मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। ग्रैब थोड़ा बड़ा हो गया तो ग्रैब अकेला लिख दिया। बाकी इस पे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन इतना ठीक है। तो इस टाइप से आपका पिन बन गया। अब आप इस पिन को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के साथ ही 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद पिंटरेस्ट पे जाके और यहाँ पे सीधा आके आप क्रिएट पिन कीजिए। जैसे ये जो यहाँ पे क्रिएट पिन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट पिन कीजिए और यहाँ पे पिन को अपलोड करके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स, ये सारी चीजें आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे टाइटल ऑब्वियसली बात है, जो भी हमारा यहाँ पे ब्लॉग हमने बनाया हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का जो ब्लॉग था, इसका ही आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड कर देना है। फिर जो आपकी वेबसाइट की लिंक है, तो वेबसाइट की आपकी ये वाली लिंक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है बोर्ड। तो बोर्ड ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ऑलरेडी बना के रखा होगा तो ठीक है। जैसे यहाँ पे स्मूथी डाइट का एक बोर्ड मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो सिलेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में तो आपको यहाँ पे स्मूथी से रिलेटेड सर्च कर लेना है, तो जैसे स्मूथी डाइट हो गया। फिर आपको यहाँ पे ऐसे ही करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी स्मूथी, फ्रूट स्मूथी रेसिपीज, तो ऐसे 4-5 करीब आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है पब्लिश का, तो सिंपल सा आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो पिन है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद जब कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो वो आपकी इस वेबसाइट पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीजें रीड करेगा। फिर अगर उसको पसंद आता है तो वो यहाँ पे आपके क्लिक कर सकता है। अगर वो या फिर इस वीडियो को प्ले करने की कोशिश करेगा तो भी वो डायरेक्ट पहुंचने वाला है उसी प्रोडक्ट पे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपकी होप लिंक के साथ गया है, पिंटरेस्ट ट्रैफिक सोर्स है, साथ में ऑर्गेनिक के थ्रू हमने जो भी लिंक बनाई थी वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो ये मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेंडिंग पिन फाइंड करना है। फिर उसी टाइप से और उससे अच्छे पिन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका मैंने तरीका आपको बता दिया। साथ में अगर आपके पिन बन गए हैं और उन पिन में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उनको आप कैनवा के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। जो भी चीजें मैंने बताई हैं, मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत पहली बार देखी हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो भी मैंने पिंटरेस्ट पे बताया हुआ है कि पिंटरेस्ट एड्स का यूज करके एड बिना चलाए भी आप वो शानदार इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि वो सिर्फ अपने पेड कस्टमर्स के लिए ही रखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसा एक शानदार लैंडिंग पेज आप कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक और लास्ट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में रियली इंटरेस्टेड हैं और एक शानदार पैसिव इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं विथ सीक्रेट स्ट्रेटजीज, तो आप इस कोर्स को एक बार जरूर चेक कीजिए। यहाँ पे जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है उन सभी के रिव्यूज अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने कितनी अर्निंग की है, मैंने कितनी अर्निंग की है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ही मैंने आपके लिए दिखाए। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस वगैरह देखोगे, जो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, ऑब्वियसली बात है वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे आज जो मैंने आपको यूनिक तरीका बताया, ये मेरे ख्याल से आपको शायद और कहीं देखने के लिए ना मिला हो। तो इसी टाइप की यूनिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर बहुत सारी मिलने वाली हैं, जो कि मैंने आज आपको एक बताई। तो आप चाहें तो इस कोर्स के लिए भी आप एक बार आके चेक कर लेना, कितनी अर्निंग की है, कैसे अर्निंग की है, लोगों ने कैसी अर्निंग की है, वो सारे रिव्यूज वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।